हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवास स्टडी। आज की क्लास में हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टेप फॉर राइटिंग का प्रोग्राम। ठीक है, एल्गोरिथम का प्रोग्राम लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आएगा एल्गोरिथम, सेकंड आएगा स्यूडो कोड, थर्ड आएगा फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम का पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है। फर्स्ट एल्गोरिथम वाज रिटन बाय एडा लवलेस इन 1843। ठीक है, जो फर्स्ट एल्गोरिथम लिखा गया था वो एडा लवलेस के द्वारा लिखा गया था इन 1843 में। ठीक है, ये एक वुमेन थी। एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आजकल जितना भी काम होता है वह एल्गोरिथम के पर बेस होता है, चाहे गूगल है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है। ठीक है, सब एल्गोरिथम पर बेस है। यह इंग्लिश में लिखी गई स्टेप बाय स्टेप लाइंस है जो आप लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो प्रॉब्लम लॉजिकल और मैथमेटिकल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोग्राम। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स की नींव रखना। ठीक है, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोग्राम। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने अपने लिए एक वॉच लेनी है, तो सबसे पहले आप मार्केट में जाने के लिए क्या करेंगे, तैयार होंगे। ठीक है, सारा काम हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके बाद आप अपना पर्स चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि पैसे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसमें पैसे डालेंगे। फिर आप शॉप में जाएंगे और शॉपकीपर से अपनी फेवरेट ब्रांड की वॉच मांगेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने फेवरेट ब्रांड की वॉच नहीं मिलती है तो आप अपना फेवरेट दूसरा ब्रांड बता देंगे। इस तरह आप वॉच लेकर शॉप से आ जाएंगे होम में और उस वॉच को आप संभाल कर रखेंगे। ठीक है, इसको ही एल्गोरिथम कहते हैं। ये एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो 3 कंस्ट्रक्टर है, लाइन सीक्वेंस, कंडीशनल एंड लूप। ठीक है, लाइन सीक्वेंस होता है फ्लो ऑफ टास्क वन आफ्टर अनदर। ठीक है, फ्लो ऑफ टास्क वन आफ्टर अनदर मतलब इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, कंडीशनल इफ़ देन एल्स एंड डिसीजन, कोई ना कोई कंडीशन इसमें होनी चाहिए। लूप होता है इसमें जैसे व्हाइल एंड फॉर लूप, इसमें इन लूप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एल्गोरिदम की, इनपुट स्पेसिफाइड, आउटपुट स्पेसिफाइड, डेफिनेट, इफेक्टिव एंड फाइनाइट। ठीक है, इनपुट स्पेसिफाइड क्या होता है, मान लो कि यानी आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई इनपुट देना होगा। जैसे आप अपने लिए कोई ड्रेस लेने जाते हैं। ठीक है, तो जो आप डिमांड करेंगे शॉपकीपर से आपको वो वही ड्रेस दिखाएगा। आउटपुट स्पेसिफाइड मतलब जो आप मांगेंगे आपको वही मिलेगा। ठीक है, डेफिनेट होता है यानी जो भी आप बोलेंगे उसमें डेफिनेट होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो बात होनी चाहिए। जैसे मतलब आजकल लड़के प्यार में बोल देते हैं कई बार कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ज़मीन पर ले आऊँगा, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, डेफिनेट होते हैं यानी जो भी आप बोलेंगे उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ होनी चाहिए। अब तारे तोड़कर ज़मीन पर नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इफ़ेक्टिव मीन्स होता है कि यानी आपको उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, फाइनाइट होता है जो एवरीथिंग शुड बी फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्यूडो कोड। ठीक है, स्यूडो कोड क्या होता है, यूज टू डिस्क्राइब हाउ एल्गोरिदम शुड वर्क। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब हाउ एल्गोरिदम शुड वर्क, यह प्रोग्राम का फ्लो मेंटेन करता है। ठीक है, स्यूडो कोड क्या करता है, इट इज़ एन इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्यूडो कोड समराइज प्रोग्राम फ्लो, ये प्रोग्राम के फ्लो को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, आगे है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज़ अ सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन प्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ एल्गोरिदम्स। ये 3 टाइप्स का होता है, प्रोसेस फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो चार्ट एंड बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। ठीक है, 3 टाइप आपने इसके याद रखने हैं फ्लो चार्ट के। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट का सिंबल। फर्स्ट दिया है ओवल, सर्कल एंड टर्मिनेटर। ठीक है, यानी यह क्या होता है कि स्टार्ट और एंड करता है प्रोग्राम का, और यह सर्कल की शेप में होता है। ओवल, सर्कल एंड टर्मिनेटर मतलब ये इस तरह का होता है, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट करता है प्रोग्राम को। ठीक है, और यही सर्कल जो होता है ये प्रोग्राम का एंड करता है। इसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं और इसको बिगनर भी बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है रेक्टेंगल यूज्ड फॉर प्रोसेस, ठीक है। रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है प्रोसेस के लिए, यह प्रोसेस को शो करता है, प्रोसेस की भी शुरुआत होती है और उसका भी क्या होता है, एंड होता है। तो ये रेक्टेंगल की शेप में आता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस, ठीक है। इस तरह से ये शुरुआत भी करता है और यहाँ से ये एंड भी करता है प्रोसेस, ठीक है। ये रेक्टेंगल की शेप में आएगा। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम यूज फॉर सेव द डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए पैरेललोग्राम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप में आता है, पैरेललोग्राम की शेप में इसका सिंबल आता है। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन एंड कंडीशन, ठीक है। जैसे कि आपके एटीएम में अगर सफिशेंट अमाउंट होगा तो वो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, एटीएम मशीन में वो क्या करता है, एरर शो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल प्लस वेव, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट इन अ प्रोसेस फ्लो। इसका यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। ये एक वेव की फॉर्म में भी आता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से नीचे एक वेव सी बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर्ड डाटा। स्टोर्ड डाटा मीन्स हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, ठीक है। जैसे डाटा को आपको स्टोर करना है, जिस भी डाटा को आपने स्टोर करना है तो किस में करते हैं, हार्ड ड्राइव में, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में रखना होता है डाटा को स्टोर करके, ठीक है। नेक्स्ट है एरोलाइंस एंड कनेक्टर यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हर एक प्रोसेस के बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसके लिए उसे एरो के द्वारा शो किया जाता है। जैसे कोई भी हमने प्रोसेस करना है उसके बाद हम एरो लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका सिंबल होता है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ये आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी हम अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।